नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सब भक्ति सरिता चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि जो लोग कुंभ नहीं जा पाए हैं तो वो लोग क्या करें। तो क्या वो घर में गंगा जल से नहा सकते क्या नहीं, आज की वीडियो में वही बताऊँगा आपको क्या लाभ मिलेगा। तो आप सुनिएगा कि कुंभ का वही फल के घर में पर लाया हुआ गंगा जल से मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, जो लोग स्नान का फल वहाँ जाकर जो त्रिवेणी संगम में नहा रहे हैं वो फल आपको घर में भी मिलेगा। तो बताया गया है कि शास्त्र में गंगा या यमुना नदी जो भी त्रिवेणी संगम है उसमें मल मूत्र कुल्ला पीक थूक इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ने स्नान करने में यूरिन पास कर दिया या थूक दिया, खांसी कर दी, छींक मार दी तो फिर उसका फल नहीं है। स्नान को उसको ये सब नहीं आना चाहिए। और अगर दोबारा पुनः जाना चाहिए नहाने लगे तो 2 बोरी गंगा में पहले आप स्विमिंग पूल वगैरह में जो स्विमिंग पूल की सुविधा को बनाने के लिए स्नान करते हैं स्विमिंग पूल में जाइए। स्विमिंग से आने के बाद फिर शावर ले लीजिए। वैसे ही स्नान करने के बाद गंगा स्नान में जाना चाहिए। नंगे पाँव जाना चाहिए। आपको टेंट के लिए बिना उसी चप्पल पादुका के वापस आना चाहिए। जब आप जाए गंगा नदी किनारे तो कुछ पुष्प अर्चन करें, अगरबत्ती धूप दीप, और वहाँ बैठ के अपने अच्छे मन के भाव से भगवान के जप करें। मैं आज भगवान के उस दिव्य तरल पदार्थ उसकी माँ का स्पर्श करने जा रहा हूँ, इस भाव से गंगा में स्नान करें। जो भी फल मिलता है, भीड़ में इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, इसका पालन नहीं कर रहे तो पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर कोई वही फल पाना चाहता है श्रद्धा से उस जल को नहा धोकर पहले आप नहा लीजिए, फिर गंगा में जाएं तो अच्छा है। इससे आपको पूरा फल मिलता है। और दोस्तों, और एक बात और है कि जो बच्चे विदेशों में होते हैं माता पिता को कह देते कि आप तो जाइए, तो माता पिता घर आए, मैं माता पिता से गांव मिलने जाऊं। बात एक दोनों की मिलन अपॉइंटमेंट है, तो अगर वो दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ पर तो श्रद्धावान होकर हम आचमन मंत्र बोलें, घर के सिर पर डालें गंगा जल और उन मंत्रों को बोल करके फिर उसके बाद बड़े श्रद्धा भाव से कि आज मैं अपनी माँ के स्पर्श कर पाया हूँ, अपनी आँखों पे लगाना, मस्तक पे लगाना और फिर सिर पे लगाना। आप वही स्नान कर लिया और फिर थोड़ा जल लेके अपने नॉर्मल पानी में मिला लीजिए और सिर में भर कर आराम से आप स्नान कर लीजिए। अगर आप उस श्रद्धा से, उस प्रेम भाव से यहाँ भी घर पर भी यही सब फल करेंगे तो यही सब फल मिलेगा जो आपको कुंभ में जाकर भी मिलेगा। वह यहाँ केवल भीड़ के चक्कर में चले गए या फ़ोटो खिंचाने के लिए गए तो नियम पालन नहीं किए। अगर यहाँ नियम पालन कर लिए तो ज़्यादा फल मिल जाएगा। और शास्त्र में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने बोला है कि मलन मोचन पुषम जलम स्नम दिने दिने। इस शरीर के मल के मोह सफाई के लिए आप जल में स्नान करते हैं रोज रोज, परंतु सख्त अमृत गीता स्नान संसार कलम नाम शन। अगर कोई व्यक्ति गीता के उस रसपान को कर ले तो शंकराचार्य कह रहे हैं तो उसको ज़्यादा फल मिलेगा, उसके हृदय की शुद्धि हो जाएगी। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमारा कुंभ छूट गया है या अब हम कैसे हमारी शुद्धि होगी। असली शुद्धि कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो जगन के लोग जो हैं या गाड़ियाँ वैष्णव लोग जो हैं, जो वहाँ पर स्नान की महत्वता को लेकर नहीं जाते, वो वहाँ पर भक्तों की सेवा की महत्वता को लेकर जाते हैं। उनको प्रसाद खिलाएंगे, उनको हम ग्रंथ भागवत हमने जैसे से इस स्कंद को माध्यम में लिखी पुस्तकों का वितरण किया जाए तो पुस्तक का वितरण, प्रसाद वितरण, लोगों की सेवा, उनके कन्फ्यूजन देना, उनकी जो स्ट्रेस है उसको कम करना कीर्तन के माध्यम से, तो उस माध्यम से भक्त
स्कंद से या गौड़ी वैष्णव पूरे समाज में कहे जाते हैं। अगर हम वही भाव से हरि नाम संकीर्तन घर में करें तो हमको भी उसी स्नान का फल मिलेगा। हमको आवश्यकता नहीं है कि हम ज़बरदस्ती करें कि हाँ जाएं ही जाएं। अगर गए हैं तो भी अच्छा है, गंगा माँ का स्पर्श करें, उनको प्रणाम करें। नहीं जा पाए हैं तो घर में ही गंगा जल है तो उनको प्रणाम कर, दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही है तो गीता में स्नान कर लें, नहीं तो हरि नाम में स्नान कर लें। स्नान के मुख्य रूप से शुद्ध होना है, ना तो आपको भागवत शुद्ध कर सकते हैं और ना ही आपको गंगा शुद्ध कर सकती है। अच्छा, तो प्रभु जी के ऐसे आपने एक चीज़ बोली थी हमने कि आचमन मंत्र भाव जरूरी नहीं है कि सब लोगों को मंत्र ही हो, लेकिन अगर भाव किसी के यहाँ पर जो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो कौन सा भाव महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल मंत्र कोई भी नहीं आते हैं आपको, तो इतना हो से आपको मालूम है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके माता पिता के पाँव छूता है, उसके माता पिता के कोई मंत्र नहीं है। भाई तुम्हें तुम्हारे माता पिता तुम्हें बोलना आवश्यक है, लेकिन भावपूर्ण तरीके से अपने माता पिता को शरणागत होता है तो उसका फल उसके माता पिता के हृदय में भी वो द्रवभूत होता है और प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमारा मुख्य है कि हम उस भाव को, श्रद्धा को लेकर ही करें। मंत्र ना भी आते हों तब भी प्रभु का नाम ही ले लें कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र तो सब कुछ पूर्ण कर देगा, क्योंकि महामंत्र है ये। इसको कर ले श्रद्धालु भाव से श्रद्धा, यही फल सबको मिल सकता है। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।